आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया और यूनिक टॉपिक लेकर आया हूँ जिस पर आज हम लोग बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने डिज़ाइनिंग वगैरह की थी और कैनवा के अंदर हमने काफ़ी डिज़ाइन वगैरह बनाए थे। टेम्पलेट्स को यूज़ किया था, हमने कुछ डिज़ाइन खुद से बनाए थे, डिफरेंट चीज़ें यूज़ की थी, शेप्स यूज़ किए थे, लोगोस बनाए थे। और अभी हम देखने जा रहे हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होता है। जैसे हम लोग कैनवा के अंदर, मैं कैनवा को भी साथ ओपन करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर मेरी बातों की समझ आ सके। कैनवा के अंदर या कैनवा प्रो के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें यूज़ की थी, ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए थे, शेप्स यूज़ की थी, टेक्स्ट यूज़ किए थे, एनिमेशंस, डिज़ाइंस, ग्राफ्स, ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करके हमने डिज़ाइन बना दिए थे। इस तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मुराद कि कोई भी डिज़ाइन आप खुद से बनाओ, खुद से डिज़ाइन करो। अब देखें आपके सामने जो एक इमेज है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। ये जो ये वेक्टर की वेबसाइट है, इसमें ये आपको जो इमेज शेयर दिखाई दे रहा है। तो अब ये शेयर तो कैनवा पे हम लोग तो नहीं बना रहे थे, हम उधर से बना बनाया उठा रहे थे। तो यहाँ पर वही चीज़ें हम लोग बनाते हैं, मीन्स खुद से डिज़ाइन करते हैं। अब देखिए कैनवा जो है वो बहुत बेस्ट है आपके लिए। अब आप क्योंकि बिगनर थे, नए थे, तो मेरे इसलिए कि डायरेक्ट वेक्टर या डायरेक्ट एआई या डायरेक्ट एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, उन चीज़ों पर नहीं लेके गया। जस्ट आपको बेसिक्स बताई हैं ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए, ऑब्जेक्ट्स की, थीम्स की, टेम्पलेट्स की, कस्टम साइज सेटिंग, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद हम प्रोफेशनल मार्केट प्लेस की प्रोफेशनल वेबसाइट पे जाएंगे। अब ये बात करने का मकसद ये है कि अब ये जो वेबसाइट है, अब इसका स्कोप एज कम्पेयर टू एडोब और एज कम्पेयर टू ए की जितनी भी वेबसाइट्स है, एडोब की, इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, उनकी जो पिक्सल क्वालिटी है, उनके अंदर जो इन्हांसमेंट है, वो बहुत ज़्यादा है। अब लेट्स से मैं इसको ओपन करता हूँ। ये जो मेरे डिज़ाइन वगैरह बने पड़े हैं, बिल्कुल सिंपल से डिज़ाइन है, तो इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो एआई के अंदर बना हुआ होता है, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर या फोटोशॉप के अंदर, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अपने यूज़ के लिए यहाँ से स्टार्टअप ले सकते हैं। अब देखिए कैनवा बिल्कुल फ्री है। जो कैनवा प्रो है वो भी पाकिस्तान में 200 रुपीज़ में मिल जाता है, लेकिन 200 रुपीज़ भी जस्ट फ्री ही है। लेकिन अगर एडोबल इलस्ट्रेटर की बात करें तो वो डॉलर्स में हमें परचेज करना पड़ता है, या अगर क्रैक वेरिएंट की बात करें तो वो भी शॉप से हमें परचेज करनी पड़ती है उसका सॉफ्टवेयर। तो इसी तरह कैनवा जो है, अभी इसको आप अपने यूज़ के लिए बिल्कुल फ्री यूज़ करें, डिज़ाइन वगैरह के लिए बहुत बेस्ट है। अगर कोई आपको ऑर्डर करता है थंबनेल डिज़ाइन के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, ये जो बने हैं लोगोज वगैरह या पम्पलेट्स, कवर्स, बैनर्स, इस तरह की कोई भी चीज़ आप बहुत बढ़िया तरीके से, उम्दा तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, खुद से इसके अंदर क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं। इसकी पिक्सल क्वालिटी भी अच्छी हो सकती है। और वाकई जो प्रो है उसके अंदर बाकी की निस्बत ये जो कैनवा लाइफ टाइम प्रो है, इसकी क्वालिटी एज कम्पेयर टू उसकी अच्छी है। और इसमें वो मार्क्स भी नहीं आते, ट्रेड मार्क या वाटर मार्क भी कैनवा का नहीं आता, तो हम इसमें भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर फर्दर मूव करना चाहते हैं, इन केस अगर आपको पहला ऑर्डर आता है आप उसको बना देते हैं, अब आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसी वेबसाइट पे काम करूँ जिसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो, काम भी ईज हो और उसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा हो। अब जाके अपवर्क के अंदर या फाइवर के अंदर हम लोग जाते हैं, तो कोई भी ग्राफिक डिजाइनर होते से क्वेश्चन होता है कि आप कैनवा पर तो काम नहीं करते। तो वो कहते हैं अगर मैं कैनवा पे काम करता हूँ तो एज कम्पेयर टू वो बंदा जो कैनवा पे काम नहीं करता, किसी और वेबसाइट पे, अच्छी वेबसाइट पे काम करता है, लेट्स से कि वो एडोब इलस्ट्रेटर पे काम करता है, तो एडोब इलस्ट्रेटर वाले को चांसेस ज़्यादा होते हैं ऑर्डर मिलने के, और कैनवा वाले को कम मिलते हैं। स्पेसिफिक कुछ जगह होती है वहाँ पर कैनवा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग के केस में मैक्सिमम टाइम एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ किया जाता है। तो अब जो कैनवा है, इसको हम नॉर्मल काम के लिए, जिस तरह ये अभी मैंने थंबनेल बनाया आपके सामने है, लोगो, सिंपल लोगोस बनाने हैं, ब्रांड किट बनानी है किसी की, थंबनेल्स वगैरह बनाने हैं, तो इस तरह की ये इन चीज़ों के लिए बहुत बेनिफिशियल है और यूजफुल है। लेकिन अगर आपका काम चल जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो आप वेक्टर तो सिंपल ही है, लेकिन एडोब के अंदर कोई भी इलस्ट्रेटर या उनके अंदर कोई भी अच्छी वेबसाइट परचेज करके उसको यूज़ कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। और बाकायदा आगाज़ करूँगा मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का एक सिंपल सी वेबसाइट के लिए जो अभी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी अडोब पे आता तो आपके लिए वो यूज़ आप नहीं कर सकते थे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसका क्रैक वेरिएंट भी लेना या पैड में, तो वो फिर आपको परचेजिंग करनी पड़ती है। तो इसी तरह इसका फ्री वेरिएंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बहुत इजी है। इसमें हम लोग बिल्कुल ग्राफिक डिजाइनिंग की बेसिक्स देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हम एडोब पे जंप करेंगे। तो आपने जस्ट लिखना है VECTR, VECTR, ये स्पेलिंग लिखने मतलब कि वैसे ही स्पेलिंग नहीं होती है, जस्ट होम में लिखिए VECTR लिखेंगे और पहली वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर साइन अप कर देना है, लॉग इन कर देना है, और उसके बाद आपने काम शुरू कर। अब यहाँ पर भी हमें इसके फीचर्स हैं, उनको करने के लिए पैड खरीदना पड़ता है, लेकिन मेरी आईडी पहले से बनी है तो मैं यूज़ नो करता हूँ। आपने भी जस्ट आईडी बना देनी है, जैसे जस्ट लाइक साइन अप विद गूगल, वो कर दे तो लॉगिन हो जाएगा, और ये फ्री है अभी के लिए।
जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर 3 बटन हैं और यहाँ पर डिफरेंट बटन हैं। सर्च फाइल्स टेम्पलेट भी से मिल सकते हैं, लेकिन हमने अपने आप से खुद से नया डिज़ाइन बनाना है, तो नया डिज़ाइन बनाने के लिए हमने क्लिक करना है न्यू आर्ट पर। न्यू आर्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे। न्यू आर्ट पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें वहाँ पर एक नए ब्लैंक शीट ब्लैंक पेज मिल जाएगा और हमने उसी पर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है। तो क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने पेज का साइज सेलेक्ट करना है, खुद से पेज का साइज सेलेक्ट करना है। अब आप अगर चाहते हैं आपने कोई बैनर बनाना है, कोई बैनर, या आपने थंबनेल डिज़ाइन करना है, कुछ भी इस तरह से कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है, तो आपने यहाँ पर आके उसकी जो विड्थ है वो कम रखनी होगी और हाइट ज़्यादा रखनी होगी। या अगर आपने थंबनेल बनाना है तो थंबनेल में विड्थ ज़्यादा होगी और हाइट कम होगी। अगर आपने लोगो बनाना है तो एज इट इज़ इसको रहने देना है, मतलब जितनी हाइट होगी उतनी विड्थ होगी। अब अगर मैं 10x10 करता हूँ तो फिर भी सही है, 600x600 करता हूँ तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर दोनों सेम है तो मीन्स ये लोगो साइज है। अब दोनों को डिफरेंट करना है। अगर आपने फ्लायर बनाना है, फ्लायर मीन्स इस तरह उसकी लंबाई ज़्यादा होगी और उसकी चौड़ाई कम होगी, तो आपने ये ज़्यादा रखना है, इसको कम रखना है। इट डजेंट मैटर कि कौन सा बहुत ज़्यादा है, कोई स्पेसिफिक साइज आपने नहीं लेना। जस्ट आपने एक को ज़्यादा करना है और एक को कम करना है अपने हिसाब से। अब आपने यहाँ पर इसको नाम दे देना है। मैं यहाँ पर लगाने लगा हूँ, एक सैम्पल बना के आपको दिखाऊंगा। और इसका साइज़ लोगो साइज़ होगा जस्ट लाइक आइकन, कोई चीज़ में बनाऊंगा। तो इसमें पिक्सल क्वालिटी भी, आप अगर इनको ज़्यादा करते हैं तो पिक्सल क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब मैं इसको कस्टम साइज़ पे क्लिक करके क्रिएट करता हूँ। आपको एक चीज़ बताई गई है कि अगर आप पिक्सल क्वालिटी इन्हेंस करना चाहते हैं तो आपने बड़ा साइज़ लेना है, और अगर आप मज़ीद सफाई से काम करना चाहते हैं नीट एंड क्लीननेस के साथ, तो आपने इमेज को, किसी भी चीज़ को जिस पे काम कर रहे हैं उसको इन्हेंस करना है, मैग्नीफाई करना है या जूम इन करके उसके अंदर आपने चेंजेस करनी है, ताकि काम प्रॉपर स्मूथली आपसे सफाई से होता जाए। अब ये ओपन हो गया है पेज साइज़, और पेज साइज़ हमने सेलेक्ट किया था और ये पेज ओपन हो गया। अब देखें बिल्कुल स्क्वायर में आ रहा है, चौकोर में आ रहा है, मीन्स कि इसको कह सकते हैं इसकी जो लेंथ है वही विड्थ है, सेम है। तो आइकन्स के लिए या लोगोस के लिए ये साइज़ बहुत बेस्ट है। तो अब इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, वो आपको सिखानी बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टअप लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर सिंपल पैच है, आप अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो पैच ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब लेयर्स, लेयर्स बहुत ही ज़रूरी है। लेयर्स कोई चीज़ ड्रा करूँगा उसके बाद ही आपको समझ आएंगी। और इंसर्ट भी एलिमेंट, आप अपनी मर्ज़ी से गैलरी से कोई चीज़ इंसर्ट करना चाह सकते हैं। अब लाइक दैट मैं इस पर क्लिक करूँगा, सर्च करूँगा गैलरी से। अच्छा, गैलरी यहाँ पर है। आप सिंपल एलिमेंट्स इसके अंदर जो पड़े हैं यहाँ से भी ले सकते हैं, नेट से भी सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पर शेप्स आ जाएंगी, और शेप्स भी अगर आप प्रॉपर लोकेशन या प्रॉपर फ्लाई बना रहे हो, किसी चीज़ की लोकेशन डालनी है, किसी चीज़ का फ़ोन नंबर डालना है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आप यहाँ से इजीली कोई भी चीज़ फ्लायर के अंदर, बैनर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज हो सकता है, आप खुद से भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद ये चीज़ बहुत मेन है, इसको मैंने समझाना है अभी आपको। ये सिंपल पेन है और टेक्स्ट है, जस्ट ये कुछ चीज़ें हैं, और हम लोग यहाँ पर करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब ये जो चीज़ है पेन टूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सेंस ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती ही पेन टूल से है या वेक्टर टूल से है। तो पेन टूल या वेक्टर टूल, इसे कहते हैं पेन टूल या वेक्टर टूल, या इसको वेक्टर भी कहते हैं। तो इसको समझना और इसको सही तरीके से यूज़ करना, यही एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनिंग या डिज़ाइनर की निशानी होती है। तो मेन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो चीज़ सबसे मैंडेटरी है वो आपका वेक्टर टूल है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती ही वेक्टर टूल से है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं सिंपल लाइक दैट। अब ये मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब आप देखें कोई भी आप फ़ोन ले लें, कोई भी टेम्पलेट ले लें, तो एज़ इट इज़ ये जो टेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मीन्स कि ये चीज़ किसी ने खुद से ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर या अडोब के अंदर खुद से डिज़ाइन की है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, देखिए अब इसका स्कोप इस वजह से ज़्यादा है, इसका जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्कोप है वो इस वजह से ज़्यादा है, मैं इसीलिए इस पर ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ कि आजकल जो कंपनीज है वो हायर कर रही है नए नए जो फ्रीलांसर्स आते हैं उनको। क्यों? वो अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना कर देते हैं फ्रीलांसर्स कंपनीज को, और कंपनीज आगे से शर्ट्स के जो डिज़ाइन होते हैं उन पर उसको पेस्ट करती है, वो नए डिज़ाइन बनते हैं, तो उस वजह से उनकी जो बिक्री है, उनकी जो सेल है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हम भी जब कभी शॉपिंग करने जाते हैं, वट जो भी हमारी नीड होती है, हम मार्केट में अगर चले जाएं तो जो चीज़ हमारी आंखों को अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, हम उसको पिक कर लेते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम इसको परचेज करें, और समटाइम्स हम वो चीज़ खरीदने की नीयत से नहीं जाते, लेकिन कोई ना कोई चीज़ खरीद के ले आते हैं जस्ट बिकॉज वो हमें अच्छी लग जाती है। तो इसी तरह से हमने सेल ज़्यादा कर सकते हैं किसी कंपनी की, किसी कंपनी के अंदर जो टी शर्ट्स के डिज़ाइन है, पैंट्स के डिज़ाइन है, वो इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर बना के शॉर्ट फॉर्म में कंपनीज को सेंड कर सकते हैं। कंपनीज प्रॉपर उनका प्रिंट निकलवा सकती है, उन पे काम कर सकती है। तो क्रिएटिविटी जितनी आप लेके आएंगे उतनी ही आप अर्निंग इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक
वेक्टर टूल से मैं आपके सामने जस्ट ड्रॉ करूंगा एक सैम्बल, और उस पर आपको लेयर्स का बताऊंगा, और ये बिल्कुल सिंपल सी, अब बिल्कुल बेसिक सी ABC ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग आपके सामने जारी करने शो करने जा रहा हूँ। तो आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूँ एक, जस्ट लाइक दैट मैं ये चीज़ आपके सामने डिजाइन करना चाह रहा हूँ, प्रोफाइल। तो इसके लिए मुझे एक सर्कल चाहिए होगा। इस तरह से मैं यहाँ से सर्कल लूंगा और इसका हेड बना दूंगा। तो ये इसका बन गया हेड। हेड को मैं बीट पोजीशन पर लेकर आता हूँ, मुझे पता चल जाएगा मिड लाइन, ये मिड लाइन है, और ये सेंटर है, सेंटर से ऊपर लेकर आऊंगा ये इस जगह पे। और अब मैं पेन टूल का यूज़ करूंगा और देखूंगा कि इसकी जो लेंथ है, फिर इसके अंदर कर्व बना हुआ है। एक चीज़ तो ये मैं वहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ शेप से भी, लेकिन क्योंकि मैं वो डिज़ाइन करना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आए वेक्टर टूल, तो अगर मैं शेप से यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि पहले से उसकी जो डायमेंशन है वो सेट है। लेकिन मैं इसको वेक्टर टूल से डिज़ाइन करूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें मिल सकती है। अब इस तरह से मैं इसको यूज़ करके इसकी जो शार्पनेस है, जो इसके एजेस हैं, उनको ऑफ करके ये चीज़ डिज़ाइन कर सकता हूँ। लेकिन मैं वेक्टर टूल पे होगा और यहाँ पर मैं इसको स्टार्टअप लूँगा। अब जब वेक्टर टूल आपने ले लिया तो आपके पास इस तरह कर्सर पे ब्लू डॉट आएगा। तो ब्लू डॉट पे आपने एक दफ़ा क्लिक करना है, और जहाँ भी जाएगी तो इस तरह से लाइन लगती जाएगी, इस तरह से लाइन लगती जाएगी। तो इस लाइन पे आप एक क्लिक कर देना जहाँ तक आपको लाइन लगाना चाहते हैं। जब आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी तो आपको पता चल जाएगा होगी उसके अंदर जो है वो खत्म। अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो वहाँ पर ब्लू कर्सर लाइन लग रही है, जिन्हें हम ग्रिड लाइन या हेल्पिंग लाइन भी कहते हैं, ट्रेंड लाइन भी समटाइम कहते हैं। तो अब ये चीज़ आपके सामने बन गई है। अब ये जस्ट मैंने वेक्टर टूल से बनाया है। तो अब इसको, इसके जो एजेस हैं, इनको हमने गोलाई में लेके आना है, तो प्रॉपर शेप बन जाएगी। इस पर क्लिक करना, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने इसको गोल कर देना है, और इसको हम ऐसे गोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, जितना हमने वहाँ पर गोल किया था बहुत ज़्यादा भी नहीं करना और बहुत कम भी नहीं करना, ताकि दोनों साइड्स बराबर हो सके। अब ये बिल्कुल सिंपल सी आपके सामने एक चीज़ बनाई है मैंने, जस्ट इसको देख के डिज़ाइन किया है। तो आप इसके अंदर ये जैसे इन्होंने इसके वो डाली हुई थी पहले पैक में, वो लाइन बना हुआ था, तो आप कोई भी चीज़ इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। आप जो ईगल है, हमारी अकेडमी का जो लोगो यूज़ होता है लेजेंड्स के लिए, वो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे डिज़ाइन करके दिया था वेक्टर पे। तो आप कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये था आपके सामने सिंपल वेक्टर टूल। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसके डिफरेंट फीचर्स हैं वो साथ साथ हम ग्राफिक डिजाइनिंग में स्टडी करते जाएंगे। अब फिल पे क्लिक करते हैं, फिल का बटन में ऑन करता हूँ, इसको ग्रीन कर देता हूँ। अब इसको कलर पे क्लिक करना है, सॉलिड कलर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कलर की चेंज कर सकते हैं कलर को। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इतना नहीं जा रहा है अभी के लिए। और अभी हम लेयर्स को देखते हैं, लेयर्स क्या होता है। ये वैसे इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन इसमें 2-3 मिनट का टाइम और दो तो बहुत बेस्ट बन सकता है। तो अब बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे मैं कोई भी चीज़, एक चीज़ लिख देता हूँ टेक्स्ट में, और अब इसको मैं मूव करवा के यहाँ हेड पे लिखना चाहता हूँ। अब लेयर्स क्या होता है, अब अगर मैं इसको इसके बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड पे लेके जाना चाहता हूँ, मैं उसके लिए मैं एक और चीज़ लेकर आता हूँ ताकि आपको प्रॉपर सही से पता चले। अब 3 चीज़ें हैं, मीन्स 3 लेयर्स हैं सामने, 3 लेयर्स हैं, और इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर इसका थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि डिफरेंस आपको समझ। अब ये फ्रंट एंड पे है, इसको फ्रंट एंड से बैक एंड पे लेकर जाना है। इसमें एक दफ़ा क्लिक करेंगे और लेयर के बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये बिल्कुल पाथ के फ्री हैंड पाथ में भी जा सकता है। यहाँ से हम इसको सेंड टू फ्रंट कर देते हैं, पहले से फ्रंट पे है तो सेंड टू बैक करते हैं इसको। अब ये एक लेयर बैक किया, मैंने इसको करवाने 2 लेयर बैक, ताकि एक और छोटा सर्कल है वो भी सामने आ जाए। तो अब आप दोबारा करते हैं, अब आप देखें सर्कल, और ये सर्कल, और ये चीज़ थी लेयर। तो इस तरह से हम लोग अपनी डिजाइनिंग के अंदर क्रिएटिविटी लेकर आ सकते हैं, खुद से डिजाइन बना सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के सेल कर सकते हैं। जस्ट डू इट ग्राफिक डिजाइनिंग। तो फिर मिलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल वीडियो में प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ। तब तक ये ख्याल रखिएगा। अल्लाह।